बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सी चीज़ों की कस्में खाई हैं। कहीं दिन की कसम खाई, कहीं रात की कसम खाई, कहीं असर के वक्त की कसम खाई, कहीं ज़माने की कसम खाई, और कहीं पे अल्लाह ताला ने एक फल की कसम खाई, इंजीर की कसम खाई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वह तीन कहते हैं इंजीर को। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पूरी सूरत इसी नाम से नाजिल फरमाई। इंजीर के बेशुमार फ़ायदे हैं और आज की वीडियो का मेरा मौजू इंजीर है कि इंजीर के किसे कहते हैं। इंजीर एक फल है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर इसके फ़ायदे ना होते, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खाएं कोई वो मामूली चीज़ नहीं होगी। जब कोई चीज़ जिसका ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है अल्लाह ताला उसी की कसम खाते हैं। अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई क्योंकि ज़माने का एक बहुत अहम रोल होता है हालात के उतार बदलने में, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम खाई और चूँकि इंजीर के बेशुमार फ़ायदे हैं इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंजीर की कसम खाई, बल्कि इंजीर तीन इस नाम से पूरी एक सूरत कुरान में नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, और इस पूरी सूरत का नाम भी तीन है यानी इंजीर। इंजीर ये एक तरह का फल होता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आज मैं उन्हीं के फ़ायदे आपके सामने गिनाऊंगा और शुमार कराऊंगा। आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा क्यों कुरान में फरमाया और इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। यूँ तो इसके किताब में बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन उसके जो ख़ास फ़ायदे हैं जो आमतौर पर लोगों को मालूम होते हैं या नहीं मालूम होते हैं, लेकिन जो आमतौर से जो कॉमन बीमारियां हैं उनसे जो शिफा मिलती है इस फल के ज़रिए से, और उससे जो फ़ायदे हैं आज मैं वो बताऊंगा। इंजीर एक फल है, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जब बात सेहत की आती है तो फिर पैसा नहीं देखा जाता। हम जब बीमार होते हैं तो दवाई के ऊपर सैकड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं और हमें फिर भी शिफा नहीं मिलती। लेकिन जिस चीज़ की कसम अल्लाह ने खाई है अगर हम उस पर अमल करेंगे, उसको खा के देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा होगा और हमें बेशुमार बीमारियों से निजात मिलेगी। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो हमारे पित्ते में और गुर्दे में जो हमारी पथरी होती है, इंजीर खाने की वजह से वो पथरी हमारी निकल जाती है। आमतौर पर लोगों की पथरियाँ होती हैं, कहते हैं कि पित्ते की जो पथरी होती है वो तो बगैर ऑपरेशन के निकल ही नहीं सकती। गुर्दे की पथरी अगर बड़ी हो जाए वो भी ऑपरेशन के बिना नहीं निकलती। लेकिन अगर आप यकीन माने कि अगर आप इंजीर खाने के आदी हैं तो एक तो आपको पथरी नहीं होगी, और अगर आपको पथरी है भी तो चाहे वो पित्ते की पथरी हो या गुर्दे की पथरी हो, वो इस इंजीर खाने की वजह से आपकी पथरी निकल जाएगी। इंजीर खाने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी जिल्द में निखार आएगा। हम लोग अपने जिल्द को चमकाने के लिए और ग्लो लाने के लिए तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं। कहीं स्किन ब्राइट लगा रहे हैं, स्किन शाइन लगा रहे हैं, और अल्ट्रा ब्राइट लगा रहे हैं कि एक्स्ट्रा हमारे ग्लो करे, स्किन शाइन करने लगे। तो हमें बजाय इसके कि हम चीज़ों को क्रीमें लगाएं, और इन क्रीमों में इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं जो हमारी जिल्द को नुकसान पहुँचाते हैं और हमारी जिल्द जिसकी वजह से ख़राब हो जाती है, सिर्फ हम गोरा दिखने की बिना पर, अपनी शाइन को स्किन को ग्लो करने की बिना पर, आप अगर यकीन माने कि इंजीर खाने से स्किन आपकी शाइन करने लगेगी, ग्लो करेगी, और आपके चेहरे में आपके निखार आ जाएगा। इंजीर खाने का तीसरा फायदा यह है कि बड़ी आंत का जो दर्द होता है जिसको कॉलंज कहते हैं, ये बड़ी आंत के दर्द में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसका चौथा फायदा यह है कि कमर दर्द में इंजीर खाने से फ़ायदा मिलता है। यानी अगर आपके कमर में दर्द रहता है, झुकने में दर्द रहता है, तो अगर आप इंजीर खाएंगे तो इंशाअल्लाह इसके खाने की बरकत से आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। इंजीर खाने का पांचवा फ़ायदा ये है कि अगर आपने नहार मुंह खाली पेट इंजीर खाई है तो हुक्मा और अतिब्बा कहते हैं कि इसके खाने की वजह से बेशुमार बीमारियों से निजात मिलती है। छठवां फ़ायदा इंजीर खाने का ये है कि पेट की बीमारी में सबसे बड़ी बीमारी जो है एक, वो बवासीर की बीमारी है। बवासीर की बीमारी बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। अगर आप इंजीर खाएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इंजीर खाया करो, ये बवासीर को ख़त्म करता है। यानी इंजीर खाने की वजह से बवासीर की बीमारी ठीक होती है। इसका सातवां फ़ायदा क्या है कि आम तौर पर लोग जोड़ों के दर्द के मरीज़ हो रहे हैं।
लोगों में आमतौर पर शिकायत रहती है कि जोड़ों के दर्द की, चलने में घुटनों में कट कट की आवाज़ आने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और घुटनों में दर्द होता है। अगर आप इंजीर खाने लगें बाकायदा रेगुलर तौर पे तो आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिल जाएगा और आपके जो गठिया का दर्द होता है और जो जोड़ों का दर्द होता है, घुटने में दर्द और कोहनी में दर्द, एड़ी में दर्द, इन सारे दर्द से आपको निजात मिल जाएगी इंजीर से। इंजीर खाने का 8वां फायदा यह है कि जो लोग इंजीर खाते हैं उनके ऊपर जहर का असर कम करता है, यानी वो जहर के असर से महफूज रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको जहर नहीं असर करेगा, यानी अगर जो लोग इंजीर खाने के आदी हैं, अगर वो लोगों को कोई जहरीला जानवर या जहरीले कीड़े मकोड़े अगर काट लेते हैं तो उस इंजीर खाने की वजह से उन पर जहर का असर कम होगा और वो इतना ज़्यादा उस बिच्छू के या उस चीज़ के काटने की वजह से इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगे। इंजीर खाने का 9वां फायदा क्या है कि जो फेफड़ों में सूजन आ जाती है वो सूजन में कमी आएगी, यानी सूजन में जो आ जाती है फेफड़ों में, उसमें ये बहुत मुफीद है। इंजीर खाने का 10वां फायदा यह है कि जिगर और तिल्ली को ये साफ रखती है, यानी उल्टी सीधी चीज़ें खाने की बिना पर और बाहर की चीज़ें खाने की बिना पर जो हमारा मैदा गंदा हो जाता है और जिगर और तिल्ली में जो गंदगी जमा हो जाती है, तो इंजीर जो है इन तमाम चीज़ों को साफ करती है। इंजीर खाने का 11वां फायदा यह है कि बलगम जम जाता है। बहुत से लोगों को बलगम की शिकायत होती है कि उनके भरटम बलगम जमा रहता है, आवाज़ साफ नहीं निकलती, जिसकी बिना पर और भी दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इंजीर जो है जो बलगम जमा होता है उसको पतला करके पानी की शक्ल में करके वो खारिज करती है और बलगम को ख़त्म कर देती है। ये इंजीर के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इंजीर खाने का 12वां फायदा यह है कि आंतों को नरम करती है। आंतों को नरम करती है और आंत के नरम होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमें कब्ज की शिकायत रहती है, हमारा पेट साफ नहीं रहता, तो ये जो कब्जियत की जो शिकायत है, पेट साफ न रहने की जो शिकायत होती है, तो इंजीर खाने की वजह से हमारा पेट साफ रहता है और पेट साफ रहता है और कब्जियत की शिकायत दूर होती है। 13वां फायदा यह है कि इंजीर खाने की वजह से पेशाब जो है खुलकर होता है, यानी इसका भी रिलेटेड वो ये स्टोन से है कि जब हमें पथरी हो जाती है या गुर्दे में हो या पित्ते में, तो पेशाब जो है रुक रुक के होता है, बूंद बूंद होती है या तकलीफ होती है। तो अगर जो लोग इंजीर खाने के आदी हैं या वो इंजीर खाना अगर शुरू कर दें तो उनका पेशाब जो है खुलकर होने लगे और जो उनकी जो शिकायत है ये पेशाब रुक रुक के होने की, ये दूर हो जाएगी। एक तो पथरी भी निकल जाएगी और पेशाब भी खुलकर होगी। तो इंजीर खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पेशाब जो है खुल के होता है। इंजीर खाने का 14वां फायदा यह है कि आंतों की जो गंदगी होती है, जब हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो जो ग़िज़ा जो होती है वो मैदे में जाने के बाद वो तमाम आंतों से गुजरते हुए हमारा जो है तब वो पूरी बॉडी में पहुंचती है। तो ये जो आंतें जो गंदगी हो जिनमें जम जाती है और जो गंदी हो जाती हैं, तो इंजीर की वजह से जो है ये आंतें जो साफ हो जाती हैं। इंजीर खाने का 15वां फायदा क्या है कि पुरानी बलगमी खांसी, कुछ लोगों को ऐसी पुरानी खांसी हो जाती है जो कभी ठीक ही नहीं होती ना, अंग्रेजी दवाई से जब तक दवाई खाते रहें तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है, बल्कि दवाई खाए खाए उनको वरम आ जाता है और इसी तरह हकीमी यूनानी दवाइयाँ भी खाते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अगर आप इंजीर खाने की आदत डाल लें और इंजीर रेगुलर खाने लगें तो आपकी जो बलगमी खांसी है और आपकी जो बलगम जमा रहता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिले और आपकी बलगमी खांसी ठीक हो जाए। तो बलगमी खांसी में इंजीर खाना बेहद मुफीद है। ये वो फ़ायदे थे जिनमें आमतौर पर लोग मुब्तला रहते हैं और जिन बीमारियों में और जिन बीमारियों की वजह से लोग दवाइयों पे लाखों रुपया खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो कहते ना ये बिल्कुल इंजीर जो है एक रामबाण है। चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर आप इंजीर खाना शुरू कर देंगे तो इंजीर खाने की वजह से आपकी सैकड़ों बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। ये तो ये चंद फ़ायदे थे जो मैंने आपके सामने गिनाए, जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, आप इंजीर खाना शुरू कर देंगे। और अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखें। फ़कत वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।